जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। हाउ यू ऑल गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज जो है हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो आखिरी टॉपिक है यूनिट 1 का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ओके, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में 5 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये आप बचपन से ही छोटे से ही पढ़ते हुए आए हो, इसी को आपको बीए के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है और एमसीक्यू के आंसर्स करने हैं। सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत बड़ा है, इसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट है और कहीं ना कहीं यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी है इसीलिए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यूनिटी है इसीलिए एकता बनी हुई है, अभी तक साथ में है। तो आइए हम इसको एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ये माइंड मैप बनाने की कोशिश की थी, बट क्योंकि ये रफ है तो रफ ही की तरह लगने वाला है। ठीक है, लुक एट दिस इज द लिंग्विस्टिक यूनिटी, कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिलीजियस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, जेंडर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ में आया? अब देखिए, अब शुरू से देखते हैं, थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा, आपको क्लियर होगा। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज। ओके, तो ये लिंग्विस्टिक यूनिटी की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, ये जैसे कि आप स्टेट्स वाइज देखोगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, है ना। लाइक अगर आप पंजाब में जाओगे तो पंजाबी बोली जाएगी, और कर्नाटका में जाओगे तो कन्नड़ बोली जाएगी, और डिफरेंट साउथ में जाओगे तो तेलंगाना में जाओगे तो तेलुगु बोली जाएगी। सो ऐसे डिफरेंट जो है स्टेट्स वाइज लैंग्वेज डिफर करता है। लेकिन सोचो, हम फिर भी एक साथ हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, बात कर सकते हैं, अभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल वी नो इज़ हिंदी। कहीं ना कहीं थोड़ी हिंदी आप सभी जानते हो, थोड़ी इंग्लिश जानते हो, जिससे आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। ठीक, तो हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज स्पोकन बाय एवरीवन इन दिस सोसाइटी, तो इट हेल्प अस टू यूनाइट। और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया कि जो पर्सन को हिंदी नहीं आती आप उससे इंग्लिश में बात कर लीजिए और आप अपने आइडियाज़ को चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, सो कॉमन लैंग्वेज यूनाइट एंड कीप पॉपुलेशन टुगेदर। तो एक जब कॉमन लैंग्वेज, जैसे हिंदी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है इंडिपेंडेंस की फील्ड में भी, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो हिंदी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, सबको एकजुट करने में हेल्प किया था। तो आज भी वो सेम काम कर रही है और अब इंग्लिश भी इसमें घुस चुका है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं जो फॉरेनर्स इंडिया में ट्रेवल करने आते हैं उनको हिंदी नहीं आती मैक्सिमम टाइम्स, तो वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड वी कैन कम्युनिकेट विद देम टू, जैसे कि हम लोग करते ही हैं, है ना। तो लिंग्विस्टिक यूनिटी हो गई लैंग्वेजेस के बेसिस पे, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी। देन आफ्टर कल्चरल यूनिटी, it is cultural unity in diversity. Cultural unity in diversity, that means in India there are many cultures present. ठीक है, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स है। आप लोग बोल सकते हो कि ईटिंग कल्चर्स में क्या क्या आएगा बताइए। ड्रेसिंग सेंस हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, फेस्टिवल्स हो गया। समझ में आया? तो इंडिया में बहुत तरीके की ड्रेसिंग सेंस पाई जाती है। जैसे आप स्टेट वाइज भी अगर देखोगे तो पंजाब में लोग सूट सलवार पहनते हैं, राइट। इधर के एरिया में आप आओगे तो सब साड़ी प्रीफर करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूथ है आजकल वो वेस्टर्न क्लोथ्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनको वो पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे कल्चर यूनिटी इन डाइवर्सिटी में अगर बात करोगे तो ड्रेसिंग सेंस डिफर करता है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स भी डिफर करते हैं। जैसे आप स्टेट वाइज देखोगे तो अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने बोला ड्रेस बहुत अलग अलग है, तो आप तो कहोगे कि मैम यू आर क्रिएटिंग अ वेरिएशन, लेकिन क्या हम यूपी के लोग सूट नहीं पहन सकते? ऐसा है क्या? नहीं है ना, बिकॉज वी कैन वियर साड़ी टू, वी कैन वियर एनीथिंग, वी कैन वियर सूट टू, जो कि पंजाबी, एक्चुअल में पंजाबी लोग ऐसा पहनते हैं, बट हम वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी तो है लेकिन यूनिटी भी है, क्योंकि वी कैन एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड आइडियाज। जैसे एग्जांपल, आप साउथ में जाओगे तो साउथ के डिशेस इडली डोसा ये सब आप खाओगे ना, फिर जब आपको अच्छा लगेगा आप अपने घर पे भी बना के खाएंगे। तो क्या आप वहाँ से अपने उस फूड को लेकर इधर नहीं आ गए? आ गए ना। अब देखोगे कि कोई स्टेट वाइज फूड डिफर नहीं करता। आप जब भी जाते हो कहीं भी, आप कुछ टेस्ट किए, जो कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम टेस्ट किए हो, आप अपने घर पे आके उसे डेफिनेटली ट्राई करेंगे, है ना। अब you can search it anywhere कि what is the recipe of this and you can try it at your home। तो हम क्या कर रहे हैं, वो फूड हैबिट्स, वो ड्रेसिंग सेंस, वो फेस्टिवल्स वगैरह अडॉप्ट करते जा रहे हैं और यूनाइट होते जा रहे हैं, एकजुट होते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
नाउ अब जैसे होली का मैं एग्जांपल लूँ, तो होली के एग्जांपल में जो भी पर्सन है वो कोई भी मना सकता है, क्योंकि होली से फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो सब लोग उसे फ़न के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा है क्या कि स्पेसिफिक लोग ही मनाएंगे इसे? ऐसा नहीं है ना, कोई भी मना सकता है। तो वो भी हमारे कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। Then religious unity in diversity, that means there are many religions in India like Hindu, Muslims, Christians and Sikhs etc. बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन अब आप देखिए कि अब रिलीजन की बात आई तो फिर कन्फ्लिक्ट भी होना ही है, ऑफकोर्स होता ही है, बहुत टाइम देखा गया है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी पत्थरबाजी वाला तो आपने सुना ही होगा, टीवीज़ वगैरह पे सुनते हैं हम। तो देखिए बेसिकली जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिलीजन में कैसा होता है कि लाइक जब मुस्लिम्स होते हैं वो मुस्लिम से ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन से वो हैं। हिंदू जो होते हैं वो हिंदू से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द पीपल। ओके, सो क्या हो गया कि तो हिंदू जो होते हैं वो हिंदू से यूनाइट होते हैं, और मुस्लिम मुस्लिम से रिलेट कर पाता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से रिलेट कर पाता है, क्योंकि दे आर ऑफ सेम रिलीजन, दे प्रैक्टिस द सेम रिचुअल्स, दे कैन डू यू नो वर्कशिप टू गॉड। ठीक है, कोई कैसे भी करता है वो मैटर नहीं करता, बट करते सभी लोग है ना, पूजा तो सब लोग करते हैं, चाहे वो कोई अलग फॉर्म में करे, किसी के डिफरेंट गॉड्स हो, दैट डजंट मैटर। ओके, सो रिलीजियस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब सेम टाइम के रिलीजन के पीपल जब मिलते हैं तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बिकॉज दे आर ऑफ सेम रिलीजन। ओके, देन आफ्टर कास्ट डाइवर्सिटी, अब जैसे कि आपको पता है वर्णा सिस्टम, दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, जिनको हम इंग्लिश में अगर बोले तो जनरल, SC ST एंड OBC एक्सेट्रा, ये सारे हो गए। तो कास्ट की भी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, यानी देयर आर डिफरेंट पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बट स्टिल दे आर यूनाइटेड, एक तरीके से फिर भी वो इंटरलिंक्ड है। अब आप देखोगे कैसे यूनाइटेड हैं कास्ट डाइवर्सिटी में। आज के ज़माने में इंटर कास्ट मैरिजेस भी हो रहे हैं, पहले ये एकदम प्रोहिबिटेड था कि होता ही नहीं था, समझ में आया, लेकिन आज के ज़माने में लोग फिर भी कर ले रहे हैं। कोई जनरल है वो OBC से शादी कर रहा है, कोई OBC है वो जो है जनरल से शादी कर ले रहा है, कोई SC ST है वो OBC से शादी कर ले रहा है। सो इंटर कास्ट मैरिजेस आर कॉमन। ओके, जेंडर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द लास्ट वन। सो यस, जेंडर यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आपको पता है कि बहुत सारे जेंडर्स हैं, पहले तो फिर मेल एंड फीमेल ही होते थे, एंड अब तो LGBTQ वाला भी एक्सेप्टेंस आ गई है, धीरे धीरे सोसाइटी में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग वो चीज़ें भी, एंड एक्सेप्ट करना भी चाहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, राइट, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। तो फीमेल जो होती है वो फीमेल से ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हैं, क्यों? क्योंकि उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, उनके थिंकिंग का तरीका सेम है, वो क्या सोचती हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेम ही होता है, उनके बिहेवियर्स पैटर्न भी सेम देखे जाते हैं। तो वेन एवर यू आर अ गर्ल यू कैन रिलेट विद अ गर्ल मैक्सिमम, एंड इफ़ यू आर अ मेल, इफ़ यू आर बॉय, देन यू कैन रिलेट विथ योर बॉयज़ कि अरे यार भाई चलना, हमको पता है कि क्या होता है ना, लाइक जैसे बॉयज़ वगैरह में देखा जाता है कि भाई भाई वाला सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। ब्रो कोड वगैरह सब लोग आज के ज़माने में बोलते हैं, ब्रो कोड है अपना भाई। सो मेल्स कैन relate with males too because they have a same type of mentality, they have same type of behavior, ठीक है, and same mentality you can say। तो सब कुछ कह सकते हो, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज completed. I hope you understand the topics. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Okay, thank you so much guys, take care, bye bye.